नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के भागीरथपुरा की, जहां पानी जो जिंदगी देता है वही आज लोगों के लिए जहर बन गया। भागीरथपुरा में फैला यह दूषित पानी संकट अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर जन स्वास्थ्य आपदा का रूप ले चुका है। इलाके में दस्त और उल्टी की शिकायतों ने अचानक जिस तरह से रफ्तार पकड़ी, उसने पूरे प्रशासन को हिला दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल सिर्फ 4 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि की है। यानी जमीन पर जो हकीकत है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके बीच अब भी बड़ा अंतर बना हुआ है। इस संकट के भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सर्वे में 1140 लोग बीमार पाए गए। करीब 150 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 30 से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये कोई अचानक से सामने आया हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये नजरअंदाज किया हुआ सिस्टम की लापरवाही इन सब का नतीजा है। पहली जांच 26 नवंबर को ही जा चुकी थी, लेकिन ना तो इस पर ध्यान दिया गया, ना ही तकनीकी जांच की गई। जब सोमवार को एक साथ कई लोगों की हालत बिगड़ी, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली। प्रशासन ने भागीरथपुरा में 2703 घरों का सर्वे कराया, जिसमें लगभग 12,000 लोग शामिल थे। इनमें से हर दूसरे घर में कम से कम एक व्यक्ति उल्टी या दस्त से पीड़ित मिला। ये कोई सामान्य गैस्ट्रो की स्थिति नहीं थी। डॉक्टरों के मुताबिक कई मरीज इलाज के बाद भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। कुछ मामलों में लगातार उल्टी इतनी ज्यादा है कि मरीजों को बेड के पास बाल्टियां रखनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हैजा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी पुष्टि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। इंदौर नगर निगम की जांच के दौरान ये पता चला कि पूरे क्षेत्र में जिस मुख्य पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है, उसी के ऊपर बने सार्वजनिक शौचालय के नीचे पानी की पाइपलाइन में लीकेज मिला है, जिसके कारण ड्रेनेज का गंदा पानी सीधे नर्मदा के पानी में मिल रहा था। यानी जो पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, वह पीने योग्य ही नहीं था, बल्कि वह सीवेज मिला पानी था। यानी जिस पानी को लोग रोज पी रहे थे, वही बीमारी की वजह बन गया। मंगलवार को स्थिति को संभालते हुए नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। साथ ही 64 घरों के सैंपल लिए गए और ड्रेनेज चैम्बर की सप्लाई की गई। साथ ही वह शौचालय भी तोड़ा गया, जहां का सीवेज सीधे नर्मदा जल में मिल रहा था। मंगलवार दोपहर निगम के अफसरों को पानी की टंकी से रहवासी क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के ऊपर पुलिस स्टेशन के सुविधा घर होने की जानकारी मिली। जब खुदाई की गई तो नीचे की मिट्टी गीली पाई गई, जिससे मालूम हुआ कि पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है। शौचालय की निकासी पाइपलाइन को ड्रेनेज लाइन से नहीं जोड़ा गया था और इसका पानी सोकपिट में जा रहा था, जिसके बाद शौचालय को तोड़ दिया गया। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने साफ कहा कि जब तक फ्लशिंग, क्लोरिनेशन और लैब टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। उनका कहना था, जब तक रिपोर्ट पूरी तरह संतोषजनक नहीं होगी, पानी सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी। जन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अब लोग नगर निगम के टैंकर का पानी भी पीने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि टैंकर भेजे गए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। लोग मजबूरी में निजी तौर पर आरओ पानी मंगवा रहे हैं। यह भरोसे के टूटने की सबसे बड़ी निशानी है। स्थिति को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भागीरथपुरा की 14 गलियों में तैनात की गई हैं। घर घर जाकर जांच की जा रही है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। आशा कार्यकर्ता ओआरएस पैकेट, जिंक टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट बांट रही है और लाउड स्पीकर से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं कि उबला हुआ पानी ही पिएं, बाहर का खाना ना खाएं, कटे फल से बचें, लक्षण दिखते ही इलाज कराएं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सभी मरीजों के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने का आदेश दिया। इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। जोनल ऑफिसर शालिग्राम सिटोले और असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी को निलंबित किया गया। पीएचई के सब इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव को तत्काल सेवा से हटा दिया गया। जिम्मेदारी तय करने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है।
इस पूरे मामले ने सियासत भी तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी वर्मा अस्पताल पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भाजपा और नगर निगम पर सीधा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि यह सिर्फ दूषित पानी नहीं, जहरीला पानी है जिसने जाने ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ने 2200 करोड़ रुपए पानी की व्यवस्था पर खर्च किए, फिर भी लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। पटवारी ने ठेकेदार नेता गठजोड़ की जांच की मांग की और कहा कि जिनकी लापरवाही से जाने गई है उन पर आधिकारिक केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की घोषणा की और शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, लोगों ने आपको सब कुछ दिया, फिर उन्हें गंदा पानी क्यों पीना पड़ रहा है? पटवारी ने यह भी सवाल उठाया कि संकट के समय मेयर कहां थे और नर्मदा लाइन में गंदा पानी मिलना भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि प्रशासन 24 घंटे निगरानी कर रहा है। जांच समिति तकनीकी खामियों, रिस्पांस में हुई देरी और जिम्मेदारी तय करने, इन तीनों बिंदुओं पर काम कर रही है। इस पूरे मामले में शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बाइट भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया, साथ ही कार्रवाई और जाँच को लेकर अपनी बात रखी है। देखिए, अभी 66 लोग भर्ती है, 66 लोग भर्ती है अभी, और डोर टू डोर यहाँ 22 डॉक्टरों की टीम मोहल्लों में बैठी हुई है। कहीं से भी कोई शिकायत आती है, प्राइमरी इलाज यहीं पर हो रहा है। ये संजीवनी क्लिनिक पे भी 24/7 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन है पूरी। सारे हॉस्पिटल इस इलाके के जो भी हैं आसपास के सबको सूचना कर दी गई है कि भागीरथपुरे का कोई भी व्यक्ति यदि आपके यहाँ आए तो हमको सूचित करें और उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं ले, हमको हमारी जानकारी दें। अभी वास्तव में आपको सच बताऊं तो हमने कम से कम कितने सैंपल हो गए होंगे? 70 से ज़्यादा हमने सैंपल ले लिए और जगह जगह लाइन भी चेक कर ली है, पर एकदम ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पर अभी ऐसा लगता है कि आज शाम तक, रात तक हम ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है। तो मेन टंकी से लेकर सप्लाई लाइन सब पर हम लोग हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी को टेस्ट कर रहे हैं, क्लोरीन का परसेंटेज देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलावट हुई है, गंदगी कहाँ मिली है, वो अभी हम ट्रेस कर लेंगे। आज मेरा ख्याल है रात तक सब हो जाए। मौतों की सही संख्या और दोषियों की पहचान, ये सारी चीजें लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। फिलहाल भागीरथपुरा इंदौर के हालिया इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक से जुड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।